हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मैसूर राज्य आधुनिक भारत में, हम उसे पढ़ रहे थे। और देखिए, हमने पहले 4 जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैसूर राज्य में, चारों युद्ध थे। अंगल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो अंगल मैसूर युद्ध 4 हुए थे, वे हमने देख लिए हैं, महत्वपूर्ण पर्सन जितने भी थे उसके। और उसके बाद हमने हैदर अली को भी देख लिया है। आज हमारा टॉपिक है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान से बिल्कुल महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे हम, जो भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला पर्सन है टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? तो टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था दोस्तों 20 नवंबर 1750 ईस्वी को, ठीक है। 20 नवंबर 1750 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली इनके पिता थे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे हम। अगला पर्सन है टीपू मैसूर का सुल्तान कब बना था, ठीक है दोस्तों। तो टीपू मैसूर का सुल्तान कब बना था? तो ये बना था 1782 ईस्वी में, ठीक है। अब 1782 ईस्वी में क्यों बना? क्योंकि इनके जो पिता थे हैदर अली की 1782 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उनके मरने के बाद फिर इसने मैसूर की गद्दी को संभाला, ठीक है। तो मैसूर के शासक बने, सुल्तान बने। और जो अंगल मैसूर युद्ध था द्वितीय, उसमें देखिए महत्वपूर्ण ये है दूसरा कि वो जो अंगल मैसूर युद्ध था वो हैदर अली ने भी लड़ा और टीपू सुल्तान ने भी लड़ा, ठीक है। तो एक ऐसा युद्ध ये द्वितीय युद्ध ही था, अंगल मैसूर युद्ध, जो दोनों ने लड़ा, ठीक है, अलग अलग में। क्योंकि पहले हैदर अली लड़ रहा था, फिर उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध लड़ा, ठीक है। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है किसने कहा था कि वह निर्दयी और अत्याचारी शासक था? तो दोस्तों किसने कहा था ये कि जो टीपू सुल्तान है वो निर्दयी और अत्याचारी शासक था, ठीक है। तो ये कार्ल पैट्रिक ने कहा था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टार लगा ली इस पर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। शेर मैसूर या मैसूर का शेर कहा जाता है। तो दोस्तों शेर मैसूर या मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, ये पर्सन है, ठीक है। तो शेर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, ठीक है। मतलब शेर मैसूर का मतलब है मैसूर का शेर। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है फातिमा शेख उन्नीसा किसकी माता का नाम था, ठीक है दोस्तों। तो ये टीपू सुल्तान की माता का नाम था और हैदर अली की ये पत्नी थी, ठीक है, फातिमा शेखर उन्नीसा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे हम। अगला पर्सन है जाम-ए-जहानुमा पहला उर्दू अखबार कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अखबार है जाम-ए-जहानुमा पहला उर्दू अखबार कब प्रकाशित हुआ, ठीक है, इस तरीके से है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो डेट है ना वो गलती डली हुई है। तो दोस्तों जाम-ए-जहानुमा पहला उर्दू अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1823 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए टीपू सुल्तान को क्या कहते थे? उर्दू पत्रिका का भी अग्रणी बताते थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जाम-ए-जहानुमा ये जो उर्दू अखबार है इसका नाम आया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो डेट है ये मतलब 2023
बोल रहा था मैं, गलती ऑप्शन में गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा था? ठीक है दोस्तों, तो किसने कहा था टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा? तो दोस्तों ये बोला था सर थॉमस मुनरो ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये मुनरो ने कहा था कि जो टीपू सुल्तान है वो अशांत आत्मा है, मतलब वो बेचैन है, वो बिल्कुल भी नहीं बैठता है, मतलब इतना महत्वाकांक्षी है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता, करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए उसको अशांत आत्मा बोल दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु जो चतुर्थ अंगल में शुरू है, जो चौथा अंगल में शुरू है, 1799 में हुआ था ये। ठीक है, इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी युद्ध में। ठीक है, ये भी आ सकता है प्रश्न की टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? ठीक है, तो चतुर्थांगल मैसूर युद्ध में हुई थी। कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1799। कहाँ पर हुई थी? तो मैसूर में। मैसूर कहाँ है वर्तमान में? कर्नाटक। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो दोस्तों चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में। ठीक है, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में मारा गया था 1799। ठीक है, और उस समय गवर्नर कौन थे? बंगाल के लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? मैसूर युद्ध का जो प्रभुत्व था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो सायक संधि हुई, उसमें जो कर्षण था वाडियार वंश के पहले ही उसका स्थापना हुई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने चांदी के कौन से सिक्के चलाए थे? ठीक है दोस्तों, तो चांदी के कौन से सिक्के चलाए थे टीपू सुल्तान ने? ठीक है, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, उसने आबिदी, बाकरी और जाफरी। ठीक है, ये तीनों सिक्के टीपू सुल्तान ने चलाए थे। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अब जो आबिदी है, ठीक है, आबिदी, ये वाला आबिदी, ये कितने का था? ये 87 ग्रेन का था दोस्तों। ठीक है, किसका? ग्रेन, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेन। ठीक है, ये ग्रेन का। और ये वाला था दोस्तों 43 ग्रेन का। ठीक है, और जाफरी था दोस्तों 20 ग्रेन का। ठीक है, तो हमारा आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने चांदी के जो सिक्के चलाए वो हमारे सामने हैं। ठीक है, आबिदी 87 ग्रेन में, बागीरी 43 ग्रेन में और जाफरी 20 ग्रेन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। देखिए यहाँ पर ग्रेन भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? ठीक है दोस्तों, तो टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जैकोबिन। ठीक है, जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ठीक है, और एक बात है, इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में क्या किया था? स्वतंत्रता का पेड़ भी लगाया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये पर्सन इसमें छूट गया है। ये पर्सन मैंने जब हम युद्ध पढ़ रहे हैं ना, जो हमारी वीडियो है पिछली आंगल मैसूर युद्ध की जितनी भी हैं, तो उनमें हमने ये तृतीय चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में ये पर्सन लिया है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का पेड़ भी लगाया था। ठीक है,
कहाँ लगा था? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, चलिए। तो टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? तो जैकोबिन क्लब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने कितने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े थे? ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसने 3 युद्ध लड़े। ठीक है, पहला 1782 से 84। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि ये जो है ये 80 से शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरे वाला। ठीक है, अब 82 में मृत्यु हो गई इनके पिता की, हैदर अली की। इनके बाद फिर इन्होंने ही कार्यभार संभाला। ठीक है, फिर इसके बाद जो इन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा वो था 1790 से 92। ठीक है, और तीसरा 1799 में इनकी मृत्यु हो गई। ये तीसरा युद्ध था। ठीक है, तो 3 युद्ध इन्होंने लड़े। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हमारा? 3। तो दोस्तों देखिए हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान से बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।